मेरी चची मेरी खाला भी थीं और हमसे बहुत मोहब्बत करती थीं और शुरू से ही हम सब साथ रहते थे। दादा दादी का एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। दादा की ख्वाहिश थी कि बेटे बहुएं पोते और पोतियां सब इनकी नजरों के सामने रहें। तभी दोनों बेटों के लिए एक ही घर से बहू भी लाए। कहते थे ये सगी बहनें होंगी तो कभी मेरे लड़कों को जुदा ना करेंगी। इनकी बात भी ठीक थी। अम्मी और खाला कई बरस एक साथ दादा के घर में रहीं। उन्होंने कभी भी आपस में कोई झगड़ा ना किया। हम में और चाची यानी खाला के बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रहा था। हम यूं साथ पले बड़े थे जैसे आपस में सगे बहन भाई हों। जिंदगी हमेशा यकसा नहीं रहती। वक्त की आंधी में हमारे बुजुर्ग दादा दादी भी एक के बाद दूसरे जर्द पत्तों की मानद जुदा हो गए और हम इनकी यादों को दामन में समेट कर अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गए। वो हमसे प्यार करने वाली दो हस्तियां थीं जिनका कोई नेमुल बदल ना था। इनकी जिंदगी में हमें इस बात का एहसास था, लेकिन इनके जाने के बाद इस चीज का एहसास और भी बढ़ गया था। अम्मी और चची काफी दिनों तक उदास और अफसुर्दा रहीं। अम्मी खास तौर पर दादी को याद करके बहुत रोती थीं, क्योंकि ये लोग हमारे सर पर सायादार दरख्तों की मानद छांव किए रहते थे। कुछ वक्त गुजरा, इनकी वफात के बाद सुकून रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात तब्दील होना शुरू हो गए। वजह यह थी कि चचा जान को इनके कुछ दोस्तों ने भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मेहनत और नसीब से ऐश कर रहा है। कारोबार में मुशक्कत तुम करते हो और वो बड़ा भाई बनकर सिर्फ हुक्म चलाता है। बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं। इससे कारोबार अलग कर लोगे तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर लोगे। असल में हकीकत ये थी कि अब्बू कुछ बीमार रहते थे। वो कारोबार को ज्यादा वक्त नहीं दे सकते थे। ऑफिस में कम बैठते, लेकिन जो भी पॉलिसी कारोबार के बारे में मुरतब करते चाचा मनो तन से वैसे ही करते थे। इनके दिल में अपने भाई का बहुत एहतराम था। कभी ना कहते कि आपने ये सही किया है या गलत। इसकी वजह एक और भी थी कि मेरे अब्बू अपने छोटे भाई से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी भी चाचा से हिसाबो किताब नहीं किया था, क्योंकि सारे पैसे और मुनाफे का ख्याल चाचा ही रखते थे। अब्बू और चाचा के मुश्तरका कारोबार की बुनियाद दादा जान ने रखी और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर इसको बढ़ाया था। दादा जान रिश्तेदारों की भी मदद करते रहते थे, लिहाजा कुछ रिश्तेदार भी मुलाजिम रख लिए थे। लेकिन ये मानी हुई बात है कि कुछ रिश्तेदार अच्छी नीयत के हामिल होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्क के साथ साथ हसद जैसी बीमारी का शिकार भी होते हैं। मुबीन साहब ऐसे ही एक अजीज थे। वो दादा के चचाजाद भाई के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी फितरत ना पाई थी। वही सबसे ज्यादा अब्बू और चाचा को पीठ पीछे भड़काकर एक दूसरे से जुदा करने का सबब बने। बात यह थी कि चाचा के 6 बच्चे थे और अब्बू की 4 औलादें। लिहाजा अफराद खाना के हिसाब से बिजनेस में से खर्चे की मद में रुपया लेते थे। जहां चाचा को बदख्वाहों ने बहकाया, अब्बू के भी खूब कान भरे कि तुम्हारा भाई तुमसे नाइंसाफी करता है। खुद अच्छी गाड़ी रखी हुई और तुम पुरानी गाड़ी में घूमते फिरते हो। वो खर्चा भी ज्यादा लेता है और अपने बीवी बच्चों पर खर्च भी ज्यादा करता है। पानी की बूंद मुसलसल पत्थर पर गिरती रहे तो इसमें भी गड़ा डाल देती है। इंसान तो फिर बंदा बशर है। बस मुबीन मियाँ की कारस्तानियां रंग लाई। मेरे वालिद साहब और चचा जान में जुदाई डाल कर ही दम लिया। रिस्क अल्लाह ताला देता है, इसमें बरकत भी वही डालता है। लेकिन आफाक बहुत ही बुरी चीज है। दोनों भाइयों ने पहले कारोबार अलहदा किया, फिर घर के बंटवारे की बातें होने लगी। अम्मी और चची सगी बहनें होने के बावजूद अलहदा रहने पर मजबूर हो गईं। घर अब भी एक ही था, दरमियान में दीवार उठा दी गई थी, मगर ये ईंट गारे की नहीं सोने और चांदी की दीवार थी। खुदा जिसको चाहे छप्पड़ फाड़ कर दे। चाचा जान कंजूस ना थे, खुला खर्च करते थे और मेहनत भी ज्यादा करते थे, क्योंकि मेरे अब्बू अक्सर बीमार रहते थे। सबसे बड़ी बात यह कि वो सोसाइटी को समझते थे, लिहाजा लोगों से लेन देन सब वही किया करते थे। यूं उन्होंने कारोबारी लोगों का अपना एक हल्का बना लिया था। जब सरमाया और बिजनेस में बंटवारा हो गया तो चचा के पब्लिक ताल्लुकात इनके बहुत काम आए, जबकि वालिद साहब को तो मार्केट में कोई जानता ही नहीं था। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि चाचा का नया कारोबार ककड़ी की बेल की तरह बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो लखपति से करोड़पति हो गए। उज़मा मेरे चचा ही की बेटी थी। वो मेरी दोस्त और मेरे भाई शेरोज की बचपन की मंगेतर थी। वो एक पल भी हमारे बगैर ना रहती थी। हम समझते थे दीवार बीच में आ गई है तो क्या हुआ, दिल हमारे एक ही हैं, हम कभी भी जुदा ना होंगे। लेकिन मालूम ना था कि कभी इतना फासला पैदा हो जाएगा कि एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे।
ये फासला सिर्फ और सिर्फ दौलत ने पैदा किया था। उस्मा से शहरोज की मंगनी बचपन में ही हुई थी। जब सुना कि इसके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश हो रही है तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। चची अम्मी के पास आकर सुनाती कि आज फलां आला ऑफिसर का रिश्ता मेरी उस्मा के लिए आया है। बताओ ये रिश्ता कैसा रहेगा। अम्मी सगी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो खून की घूंट पी के रह जाती। वो अक्सर इन बातों को शहरोज से छुपा लिया करती ताकि इसका दिल बुरा ना हो। शहरोज उस्मा से बहुत मोहब्बत करता था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उस्मा कहीं और ब्याही जाए। हमेशा साथ रहने वाले, हर दम प्यार करने वाले रफ्ता रफ्ता बदलते जा रहे थे। यकीन नहीं आता था। अब्बू भी मजीद बीमार पड़ गए। शहरोज को बिजनेस का कोई तजर्बा ना था। वो एक बहुत ही अच्छा तालिबे इल्म था लेकिन कारोबारी रमूज से नाशना था। दूसरी तरफ चाचा का शुमार माशरे में नुमाया सरमायादारों में होने लगा। इनका रवैया और फितरत बहुत ही बदल चुकी थी। अब शहरोज को अंदाजा होने लगा था कि शायद उज़्मा इसकी नहीं हो सकती। वो हर वक्त उदास रहने लगा था। मैं इसकी बड़ी बहन थी। इसको हर वक्त कुर्ता देखकर बहुत ही दुख और तकलीफ होती थी। एक दिन उज़्मा मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, सायरा शायद हम लोगों का साथ चंद दिन का है, क्या पता फिर कभी मिल पाए या नहीं, क्योंकि अब्बू एक बहुत ही शानदार बंगला बनवा रहे हैं और इनका इरादा है कि हम ये पुराना मकान छोड़कर बहुत जल्द वहां शिफ्ट हो जाएं। मैं अपने भाई का दुख जानती थी। मैंने इसे कहा, उज़्मा खुदा के लिए तुम ना बदलो। वक्त हमारे दरमियान जुदाई की मजबूत दीवार खड़ी करने वाला है, लेकिन अगर तुम साथ दो और मेरे भाई का साथ दो तो दौलत का क्या है। मेरा भाई फिर से दौलत कमा लेगा। उज़्मा ने कहा, सायरा अब्बू अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया है। मैं चाहते हुए भी शहरोज का साथ नहीं दे सकती। अब ये मुमकिन नहीं है। अभी वो ये बातें कह ही रही थी कि मैंने मुड़कर देखा तो शहरोज दरवाजे में खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। वो तेजी से मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। इसकी हालत देखकर मैं भी इसके पीछे लपकी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठा कोई किताब खोल चुका था। मैंने इससे कहा, शहरोज उज़्मा बाहर बैठी है, तुम जाकर इससे बात करो, इसको अपने साथ मिला लो। वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर है और तुमसे मोहब्बत के दावे भी करती रही है। किसी और से शादी से इनकार कर देगी तो इसके माँ बाप खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे। मैं अपने भाई को देखकर बहुत दुख और तकलीफ महसूस कर रही थी। तभी शेरोज ने जवाब दिया, आपा आप दुख ना करें। दौलत ऐसी शय है कि बड़े बड़ों के पत्ते पानी की तरह कर देती है। दौलत में बड़ी ताकत है। अब्बू की बीमारी ने हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। बिजनेस तो खत्म हो गया है, लेकिन आप देखना, मैं तालीम हासिल करने के बाद अपने घर की काया पलट दूंगा। ये मेरा अज़्म है। इसके चेहरे पर कर्ब के वाज़िया आसार मौजूद थे। आप चाचा और चाची से कोई उम्मीद ना रखें, और हाँ, उज़्मा से भी नहीं। ये कहकर वो दोबारा अपनी किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं इसका टूटा हुआ दिल साफ महसूस कर सकती थी। मेरे दिल से अपने भाई के लिए खुशियों और कामयाबी की दुआ निकली। जब मैं शेरोज के कमरे से पलटकर बाहर आई तो देखा कि उस्मा भी कब की जा चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन आया कि हम चाचा चाची और इनके बच्चों से मेल मुलाकात को भी तरसने लगे। वो हमसे मुकम्मल तौर पर दूर जा चुके थे क्योंकि इनका नया बंगला मुकम्मल हो चुका था और वो इसमें शिफ्ट हो चुके थे। अब कहीं किसी रिश्तेदार की शादी में आमना सामना हो जाता तो एक दूसरे से नजरें चुरा लेते थे। शेरोज भी उस्मा के सामने आने से कुतराने लगा था। वो जो खानदान भर में इसकी मंगेतर कहलाती थी, अब इसको देखकर मुंह फेर लेती या इधर उधर हो जाती थी। लेकिन मैं उस्मा को इल्जाम नहीं दे सकती। मैं समझती थी ये सब बड़ों का किया धरा था। अगर चाचा चाची ना बदलते तो ऐसा क्यों कर हो सकता था। बच्चों को भी उन्होंने ही हमसे दूर किया था, खास तौर पर चाची ने। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि हमारी सगी खाला भी हमारी अपनी ना निकली। मैं शहरोज की ढारस बनती थी, मगर मेरा भाई मुझसे ज्यादा हकीकत पसंद था। वो उल्टा मुझे कहता था, सायरा आपी हमको हर हालत में हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि गरीब का कशकोल उल्फत हमेशा खाली ही रहता है। अम्मी सबर वाली थी, सबर कर लिया। हम अब्बू की बीमारी से मुसलसल लड़ रहे थे कि अचानक एक रोज धमाकेदार खबर सुनी, चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और वो इसमें इंतकाल कर गए हैं। ये सानिया जानलेवा था। जो भी थे वो हमारे चचा थे और बचपन में हमको उन्होंने बेहद प्यार दिया था।
हम उस वक्त के प्यार को कभी नहीं भुला सके थे। अब्बू की हालत ये खबर सुनकर अलग बहुत बुरी थी। वो अपने छोटे भाई से आज भी बहुत ही मोहब्बत करते थे। हम सबको लेकर वो अपने भाई के घर पहुंचे। मुश्किल वक्त था, लेकिन आखिर गुजर ही गया। 40वें के बाद चची घबराई हुई हमारे घर आई। अब्बू से कहा, भाई, कारोबार आपको संभालना होगा, वरना बिजनेस और रुपया दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि गैर लोग हमारे कारोबार को फना करके अपनी जेबें भर लें। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। शेरोज भी माशाल्लाह पढ़ लिख कर इस काबिल है कि आपका बाजू बने, और फिर मैं इसको अपनी फर्जिंदी में कबूल कर लूंगी। असल में चाचा की 4 बेटियां और 2 छोटे बेटे थे। दोनों बेटे अभी स्कूल जाते थे, इसीलिए कारोबार संभालना इनके लिए एक नामुमकिन बात थी। वालिद साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि कल आंखें फेरने वाले आज फिर गैर से अपने बन रहे हैं। उन्होंने अम्मी से मशवरा किया। अम्मी कहने लगी, जो हुआ सो हुआ, इसको एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दें। आज जोहरा हमारे पास आई है। हमने गले से ना लगाया तो खुदा ना खास्ता हमारे दुश्मनों की तरफ मदद की गर्ज से देखने लगेगी, और फिर मौका परस्त मौके से फायदा उठाएंगे। वालिद साहब खुद चाहते थे कि इनके भाई का घराना बर्बाद ना हो और बर्बादी से बच जाए। उन्होंने हामी भर ली और फिर से कारोबार की भागदौड़ संभाल ली। इस बार उन्होंने शेरोज को भी हदायत की कि वो कारोबार में इनका साथ दे, ताकि इसको भी कारोबार की समझ बूझ हासिल हो। शेरोज अब्बू के साथ ऑफिस जाने लगा था, लेकिन वो चाची के घर नहीं जाता था। इसके दिल पर ऐसी चोट लगी थी कि इसका दिल चाचा के घर वालों की तरफ माइल ही नहीं होता था। अम्मी, अब्बू और बाकी सब घर वाले खाला के पास इनकी अश्क करने जाते थे, लेकिन शेरोज नहीं जाता था। चाचा की वफात ने जोहरा चाची का किबला सीधा कर दिया था। वो अब पहले की तरह प्यार से मिलने लगी थीं। एक रोज इन्हीं की जुबानी पता चला कि चाचा उज़्मा की बातचीत एक अमीर खानदान के इकलौते बेटे से कर गए हैं। लड़का बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गया हुआ था। अब चाची सोच में थी कि इस निस्बत को बरकरार रखें या खत्म कर दें। कारोबार चूंकि अब्बू चला रहे थे और शेरोज मुस्तकबिल में इस कारोबार को संभालने वाला था, लिहाजा चची का यह सोचना कुदरती अमल था कि उज़्मा की निस्बत शेरोज से हो जाए, ताकि घराना फिर से पहले की तरह एक हो जाए। गैर लोगों को अपनाने से अब वो खौफ महसूस करती थीं। घर वालों ने उस्मा से बात की तो इसने भी यही कहा कि शेरोज मेरा मंगेतर था, अब वो मेरा जीवन साथी बनेगा तो तभी मुझे हकीकी खुशियां मिलेंगी। जब मैंने शेरोज को बताया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि उस्मा से शादी नहीं करूंगा। इसने अच्छे वक्तों में मेरा साथ छोड़ दिया था। अब जब इन पर बुरा वक्त आया है और हमने गिरती बुनियादों को थामा है, तो फिर से रिश्ता जोड़ने की बातें करने लगे हैं। अब्बू अम्मी ने लाख समझाया, लेकिन शेरोज नहीं माना। कहता था, जहां चाचा निस्बत तय कर गए हैं, उज़्मा को शादी वहीं करनी होगी। चाची की दूसरी बेटियों के अभी रिश्ते नहीं हुए थे। उज़्मा से छोटी बहन आयशा की शादी अब्बू ने गैरों में की। इसके बाद बाकी दोनों बहनें सिदरा और फायजा मेरे दोनों छोटे भाइयों से ब्याही गईं। इस तरह ये टूटा हुआ खानदान फिर से एक हो गया। लेकिन उज़्मा और शेरोज अभी तक बिन ब्याहे ही थे। शेरोज ने अब्बू के साथ कारोबार संभाल लिया था। अपनी फरासत से न सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया, बल्कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। चाचा की तीनों लड़कियों को शादी पर भारी सेट बनवा कर दिए, अलहदा अलहदा मकान भी लेकर दिए। बड़ी खाला के घर से मेरे लिए रिश्ता आया तो शेरोज ने मुझे भी बहुत धूमधाम से रुखसत किया। मैं तो अपने घर वाली हो गई, लेकिन मुझे हर वक्त शेरोज की फिक्र खाई जाती थी। इससे कई दफा बात करने की कोशिश की, मगर उज़्मा पर आकर इसके जहन की सुई अटक जाती थी। और दूसरी तरफ उज़्मा थी, जिसने साफ कह दिया था कि शादी करेगी तो सिर्फ शेरोज से, वरना उम्र भर गैर शादीशुदा रहेगी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। हम सब बाल बच्चों वाले हो गए। अम्मी, अब्बू, चाची बुजुर्गी की तरफ सफर कर रहे थे। मुझे शेरोज और उज़्मा पर रह रहकर गुस्सा आता था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से अंदर ही अंदर मोहब्बत करते हैं, लेकिन शेरोज का दिल टूटने के बाद वो अपनी जिद पर कायम हो गया था। इसकी जिद से हार कर अम्मी ने इसके लिए बाहर लड़कियां देखनी शुरू कर दी कि यही सही, लेकिन किसी तरह बेटे का घर तो बसे। लेकिन शेरोज बहाने बहाने से हर रिश्ता ठुकराता रहा। कहता था, कोई लड़की पसंद आएगी तो जरूर कर लूंगा अम्मी। इन्हीं दिनों उज़्मा शदीद बीमार पड़ गई। इसे सांस की शदीद तकलीफ होती थी और कभी कभी मुंह से खून भी आने लगा था। 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को बीमारी का पता न चल रहा था। शेरोज समेत सारा खानदान बेहद परेशान था। एक दिन शेरोज ही उस्मा को एक नए डॉक्टर के पास लेकर गया।
डॉक्टर ने शेरोज से कहा कि ज़ाहिरी अलामात से मुझे लंग कैंसर की बीमारी लगती है, लेकिन आप मजीद कुछ टेस्ट करवा लें, फिर ही हतमी फैसला होगा। कैंसर का नाम सुनकर शेरोज के सर पर आसमान गिर गया। इसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उज़्मा हमेशा के लिए भी इससे जुदा हो सकती है। वो उज़्मा को लेकर घर आया और इसने अम्मी से कहा कि मैं उज़्मा से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए हर रिश्ता ठुकराता रहा। आप मेरी इसके साथ फौरन शादी कर दें। अम्मी रोती थी और कहती थी कि अब तुमको होश आया है, जबकि इसकी जिंदगी का सूरज डूबने को है। अब 2-4 दिन का साथ क्या खुशी देगा। लेकिन भाई बजिद हो गया और इतनी मोहलत भी ना दी कि हम ठीक तरह से इनकी शादी की तैयारी कर पाते। वो 2 दिन के अंदर अंदर उज़्मा को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आए। कुदरत के भी अजीब खेल हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद उज़्मा हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब होने लगी। भाई ने इनके वो टेस्ट करवाए जो डॉक्टर ने कहे थे। जब वो उस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहली खुशखबरी तो ये है कि उज़्मा को लंग कैंसर नहीं है, बल्कि सिर्फ टीबी है। और दूसरी ये कि आजकल के ज़माने में टीबी का इलाज बहुत आसान है। आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह उज़्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये खबर हमारे पूरे खानदान के लिए सूखे सहरा में बारिश से कम ना थी। आज इस बात को भी 3 साल गुजर चुके हैं। उज़्मा और शेरोज़ की 1 साल की बेटी है और वो दोनों खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं।